नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक नए गेस्ट जुड़ रहे हैं और उनका नाम है सलीम वास्तिक और उनका खुद का चैनल चलते हैं सच का सामना। तो सलीम वास्तिक जी का मैं स्वागत करता हूँ जयपुर डायलॉग्स पर, और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करावें। तो आपका स्वागत है सलीम वास्तिक जी, जयपुर डायलॉग्स पे। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। जयपुर डायलॉग को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस मंच के ऊपर जगह दी अपनी बात रखने के लिए। जी जी, तो मैंने आपके कुछ वार्तालाप सुने एक दो चैनल्स पे, और उससे मुझे ज्ञात हुआ कि साहब कि आप इमामत भी करते थे शायद, और इमामत करते करते जी आप जब उसमें गहरे गए, जैसे कई और लोग हैं जो जब उसमें गहरे गए तो उनको जो है वो इल्म हुआ, और फिर वो कुछ लोग एक्स मुस्लिम हो गए, और आप कहते हैं कि साहब आप एक्स मुस्लिम नहीं लेकिन आप काफिर हो गए। तो कुछ समझाएंगे हमें जरा थोड़ा अपने मैं बैकग्राउंड के मुल्हिद। साथ। हाँ, एक्स मुस्लिम चूंकि मैं इसलिए नहीं कहता कि एक्स मुस्लिम होने के लिए एक पूरी प्रक्रिया है जो कि मैंने पूरी नहीं की। वो प्रक्रिया ये है कि हमें नामकरण दूसरा करना होता है, सारी पहचान हमें जो इस्लामिक पहचान है हमारी वो हमें खत्म करनी पड़ती है, तब हम एक्स मुस्लिम कहलाने के हकदार हैं। तो चूंकि मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, मैं मुसलमान ही हूँ अभी, चाहे नाम का और खतना का ही सही, लेकिन मैं मुसलमान हूँ। और अभी भी मुसलमानों के बीच में ही रहता हूँ। मेरा परिवार मुसलमान है, मेरे रिश्तेदार सभी मुसलमान हैं, उन्हीं के बीच में रुका हूँ। या तो खुद खत्म होऊंगा या उनके अंदर से इस्लाम खत्म करूंगा, ये मेरा अहद हम्म है। हम्म और वो और उनके काफिर बीच में कैसे हो गए रहेगी। फिर आप? काफिर अल्लाह को नहीं मानते, उसके रसूल को नहीं मानते, उसके स्क्रिप्चर को नहीं मानते, इस हिसाब से हम काफिर हैं। अच्छा, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि साहब कि ऐसे लोग जो मुसलमान हैं और अल्लाह को नहीं मानते, तो वो मुनाफिक होते हैं, जो कि काफिर से भी खतरनाक होता है। हाँ, वो मुनाफिक होते हैं। हमें तो आप आप मुल्हिद कह सकते हैं। मुल्हिद कैटेगरी है इस्लाम की, जो हम्म कि इस्लाम के अंदर रहते हुए आदमी अल्लाह से इनकार कर देता है और मोहम्मद से इनकार कर देता है, उसको मुल्हिद की श्रेणी दी गई है। तो ये इस्लाम का ही एक फिरका है मुल्हिद। हाँ, लेकिन ये तो इसको तो वाजिबुल कत्ल मानते हैं लोग। हाँ जी, मानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं इनके बीच में बैठा हूँ जिंदा। वही तो हम जानना चाहते हैं ना, ये कैसे, क्योंकि बाकी जो भी एक्स मुस्लिम जिनके भी संपर्क में मैं आया हूँ, वो तो अपना ठौर अलग कर लेते हैं। हाँ, देखिए, जब तक हम खुद डरते हैं, हम इंसान अपने डर से अपने आप ही डरता है। जब हम अपने अंदर से डर को निकालते हैं ना, तो हमें सब कुछ सामान्य दिखता है, फिर हमें कोई डराने वाला नहीं है। हम अपने आप से ही डरते हैं, लोगों से कोई नहीं डरता है। आदमी आगे होने वाली बात से डरता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हम उस चीज से डरते ही नहीं, ये भी हो जाए और वो भी हो जाए, हमें सब मंजूर है, आ जाओ जिसको आना है। देखिए, आज देश का कानून है, कोई आके हम पे अगर डायरेक्ट हाथ छोड़ देगा तो 2 हाथ हमारे भी हैं। और इतना इंसान को होना चाहिए कि अपनी सेफ्टी के लिए आपको भी शरीर मिला है, जैसा उसको मिला है ऐसा ही आपको मिला है। उसके बाद कानून है, हम कानून के ज़रिए उसकी ऐसी हड्डी तुड़ाई कराएँगे कि ज़िंदगी भर वो उसकी पुश्ते भी याद रखेंगे कि किसी एक्स मुस्लिम को छेड़ा था। और लोगों को आप उत्तर पता है कि प्रदेश में है मेरी लगता लाइफ। है, तो योगी जी बाबा हाँ। का डर भी है लोगों को। ये हमें बेनिफिट मिल रहा है। अब मैं इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा हूँ। योगी जी का फ़ायदा उठाने वाला अकेला मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो योगी जी का भरपूर फ़ायदा, हालाँकि मेरी कभी योगी जी से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम्म मुझे पता है कि अगर कल को मेरा बाल भी हिलेगा ना, तो योगी हम्म जी तक जाएगी बात। तो आप अपनी थोड़ी जो आपकी जो यात्रा है कि आप इमामत करते करते फिर आपने अल्लाह से इनकार किया, ये कैसे हुआ? ये एक्चुअली मैं पहले से रिलीजियस था, जैसे सभी मुसलमान होते हैं, मैं भी था और मैंने मौलवियत भी की थी। हाफ़िज़ा तो बचपन में ही स्कूल के अंदर ही ज़बरदस्ती सीख लिया था, जबकि इच्छा भी नहीं थी सीखने की।
लेकिन वो स्कूल ऐसा था कि वहाँ पे कंपल्सरी था कुरान, तो हाफ़िज़ा तो वहाँ मुफ़्त में हो गया था। उसके बावजूद फिर मैंने शादी के वक़्त अपनी मौलवियत को कंप्लीट कर लिया था। हुँ, मौलवियत को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं कुछ दिन तो यहीं पे सहारनपुर में इमामत की थी मैंने, उसके बाद फिर मैं अम्बाला चला गया, वहाँ मैं इमाम रहा। 3 साल में लगभग मज़ार के ऊपर भी तैनात रहा, एक खादिम के रूप में, अच्छा, अच्छा, अच्छा। वक़्फ बोर्ड की साइड से। अच्छा, तो वहाँ बैठ आप के वक़्फ़ मैंने बोर्ड से संबंधित रहे हैं, ये तो बड़ी जी, जी। अ, हाँ, जी, जी, जी। तो वहाँ बैठ के मैंने गड़बड़ी शुरू कर दी थी। वो वक़्फ़ बोर्ड की नॉलेज में आ गया, उसके हुँ, बावजूद मैं फिर डिसमिस हो गया। फिर मैं अपना इधर लोनी गाज़ियाबाद में अपनी दुकान चलाने लगा ईमानदारी से, और यहीं पे फ़ेसबुक के ज़रिए जो है लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी देने लगा। आहिस्ता-आहिस्ता टीवी वालों ने पकड़ लिया, तो टीवी चैनल्स पे जाने लगा, थोड़ा नाम सा हो गया, पता लग गया। अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया, अब थोड़ा और लोग जानने लगे हैं। तो अब जुनून है कि अपनी कौम को जितना हो सकेगा सुधारने की कोशिश करेंगे, ये हमारा एक फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं और वो भी लोग इंसान हैं। कभी हम भी इसी तरह गुमराह थे जिस तरह वो लोग आज गुमराह हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आने वाली नस्ल को इसकी सच्चाई बताई जाए, तो वो कोशिश हम कर रहे हैं बताने की। तो इसमें तो आप दूसरे को जो जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि साहब कि दीन में अक़ल की कोई जगह नहीं है, आपको है ही नकल ही नहीं। नकल करनी है। अलिफ लाम मीम जालिकुल किताब, दीन के ऊपर शक ही नहीं करना है, किताब के ऊपर शक, ये पहली सूरह है उसी के अंदर बोल दिया है, अलिफ लाम हुँ, मीम के अंदर, कि इसके ऊपर शक नहीं करना है। तो ज़ाहिर है हुँ, कि शक नहीं करना, दिमाग से ही शक होता है आदमी को। तो हमें भी जिस टाइम कभी कोई गलत विचार आते थे मन में, तो ऐसे भट झटक देते थे हम। लेकिन फिर बाद में जैसे-जैसे कुछ शायद शुक्राणु मेरे अंदर इस टाइप के थे, कीड़े इस टाइप के थे जो कि मानने ही नहीं बात को, और मैं मुखालिफ हो गया इसका। तो आप जो कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते? नहीं, वो है भी नहीं है ना, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, मोहम्मद का कलाम है। उसने बेवकूफ़ बना दिया लोगों को, मूर्ख बना दिया लोगों को। अल्लाह के नाम पे जो है एक अपनी किताब थोप दी, जिसमें कुछ बाइबल से, कुछ तोरा से, कुछ सनातन से, कुछ पगान से, यहाँ से जो है स्क्रिप्चर उठाया और कुछ अपनी बकवासबाजी उसके अंदर पेल दी और उसको किताब का नाम दे दिया कुरान। ये ये कैसे आप इस निष्कर्ष पे पहुँचे? कुरान अगर कोई पढ़ेगा तो वो खुद भी पहुँच जाएगा निष्कर्ष पे, तो हमने भी पढ़ा है। वहाँ पे अल्लाह का कोई ज़िक्र नहीं है, थर्ड पर्सन है। हुँ, उसके अंदर कुरान की बहुत सारी सूरे हैं जहाँ पे थर्ड पर्सन, जैसे अलहम्दु शरीफ है, वो थर्ड पर्सन है। वो कह रहा है कि हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो अल्लाह थोड़ा ही किसी की इबादत करेगा, अल्लाह थोड़ा ही किसी से मदद मांगेगा। अल्लाह थोड़ा ही कहेगा कि भाई मुझे किसी के नेक कदमों पे चला। अल्लाह तो अ, चलाने को कह सकता है, खुद चलने को तो नहीं कह सकता ना। तो ये ऐसी-ऐसी हुँ। सूरह उसके अंदर हैं जिससे पता लगता है कि नहीं भाई, ये अल्लाह की नहीं है, तो कोई इंसान लिख रहा है, इंसान बोल रहा है, साफ पता चलता है। और फिर अगर हम मोहम्मद साहब की सेक्स लाइफ के ऊपर जाते हैं, तो कुरान के अंदर भी ये काफ़ी कुछ है कि अल्लाह मियाँ तो एक रडार लेके बस मोहम्मद साहब के ऊपर बैठे हुए थे कि भई इनको जब कोई लौंडा हो तब कोई आयत दे देनी है, जब कोई लौंडी है तब कोई आयत दे देनी है। अल्लाह मियाँ को उसके अलावा और कोई काम ही नहीं था। इतनी बड़ी मखलूक, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी सृष्टि, बस वो रडार लेके मोहम्मद साहब के ऊपर बैठे हुए थे। इससे साफ पता लगता है कि ये सब मोहम्मद साहब की करा धरा है। देखिए हमारे जो भाईजान लोग हैं, ख़ास तौर से मुल्ला मौलाना लोग, उनका ये कहना है कि इस्लाम शांति का मज़हब है और उसके लिए वो कुछ जो है वो आयतें बताते हैं। ख़ास तौर से आपकी वो आयतुल कुर्सी के बाद वाली जो आयत है, अल बकरा 256, और ला एक वो इकराह फिद्दीन। आपके, हाँ, और एक वो बताते हैं आपके सूरत अल काफ़िरून वाली 4 नंबर की आयत। लकुम दीनुकुम 6 नंबर, हुँ, लकुम 6 नंबर, दीनुकुम वलिय दीन। 6 नंबर की आयत। तो बस ये 2 चीज़ें ब इनके पास, इसके अलावा और कुछ नहीं है पूरे कुरान में, और इस पे अमल नहीं है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, देखो मैं तो, चूँकि आपने तो पूरी पढ़ी हुई है कुरान,
तो ये जो जैसे ये जो 256 है अल बकरा, इसको भी अगर पूरा पढ़ें तो मतलब तो कुछ दूसरा ही निकलता है। हाँ, हाँ, वो ला इकराह फिद्दीन केवल एक जुमला है कि हुँ। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर हम यही सूरह तौबा पे आते हैं तो फुल ज़बरदस्ती हो रही है। सूरह तौबा पे आते हैं ना तो वहाँ पे कह रहे हैं कि भई जो दीन दीन को छोड़ रहा है उसको मारो, उसको काटो, उससे मुतालबा ना करो, उससे दोस्ती ना करो, है ना? जब तक कि वो ईमान में ना आ जाए या जजिया ना देने लगे। तो यहाँ वो ज़बरदस्ती दिख रही है, वो ला इकराह फी दीन लकुम दीनकुम वो फिर ब बकवास होगी ना फिर जब यहाँ ज़बरदस्ती दिख रही है, तो वो किस लिए डाली हुई आयत है? ये उसी तजाद आयत है। में आगे लिखा हुआ है कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि दीन तो बकरा एक के ही है। अंदर ही है। हाँ। नहीं, उसी में 256 में ही आगे लिखा हुआ है ना वो, क्या साहब कि वो बाकी तगूद है और बाकी सारी जो है वो चीज़ें जो है वो उसका कोई मतलब नहीं है, जी, तो जी, जी। जब दीन एक ही है तो ज़बरदस्ती कैसे होगी? जी, जी। कॉन्ट्रडिक्शन है इसके अंदर। हुँ। कहीं कुछ कह रहे हैं तो फिर भूल जाते हैं कि मैंने वहाँ पे यार ये कह दिया था, वो बात भूल गए तो दूसरी आयत में कुछ और कह दिया। चूँकि तो वो ये इंसान की लिखी हुई है, इंसान कमज़ोर होता है दिमाग से, वो भूल जाता है। और ये भी कहते हैं कि साहब कि जिहाद जो है वो जिहाद अन कबीरा जो है वो कुछ अलग होता है, और जो आपके जिहाद जिहाद के फी मायने होते हैं जिहाद के मायने होते हैं किसी भी चीज़ के लिए कोशिश करना। हुँ, तो इस्लाम के अंदर जो जिहाद बताई गई है वो है दीन की जिहाद। दीन जिहाद फी क्या है? सबीलिल्लाह। जिहाद फी सबीलिल्लाह। जी। तो दीन की जिहाद है यानी कि दीन के लिए लड़ो, दीन के हुँ, लिए मरो, दीन के लिए ही सब कुछ करो। और ये तो दुनिया तो फ़ानी बता दी है बिल्कुल। इस दुनिया को तो आपको बिल्कुल ही कह दिया कि ये दुनिया तो फ़ानी है, इसकी तो कोशिश ही करनी बेकार है, आखिरत की तैयारी करो। ना डॉक्टर बनो, ना वकील बनो, ना इंजीनियर बनो, ना कोई पढ़ाई करो, मदरसे में जाओ, वहाँ मौलवियों से बुंड मराओ और अपना अल्लाह की ऊपर जो है जन्नत में तैयारी रखो। ये 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 जो आपने मौलवियों ने कही जो है है ल मदरसे वाली बात, ये बच्चेबाज़ी वाली बात, ये सही है क्या? हाँ जी, वो गलत थोड़ा ही है, सही बता रहा हूँ मैं वो चबूतरा चौड़ा करते रहते हैं बच्चों का भी और बच्चियों का भी वहाँ पे और माँ-बाप जो है उनको शर्म नहीं आती, पकड़े भी जाते हैं मौलवी हाफ़िज़ पकड़े भी जाते हैं। पकड़े हुँ, जाने के बावजूद भी उनको 1-2 चाँटे मारेंगे और भगा देंगे। उस बात को वहीं ठंडी कर देते हैं। ओ भैया बात ठंडी मत करो, उस बात की गहराई तक जाओ। तुम लोगों को यही मौलाना सिखाते हैं कि भाई अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, दीन क्या है। यही जो मौलाना तुम्हारी बच्चियों के साथ गलत कर रहे हैं, यही लोग तुम्हें सिखाते हैं। तो जब साले वो खुद नहीं सीखे तो तुम्हारे को क्या सिखाएँगे? खुद इससे सबक लेना चाहिए ना मुसलमानों को। लेकिन वो सबक लेने की बजाय उसको मार-पीट के भगा देते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये गलत है, इस्लाम गलत नहीं है, ये गलत है आदमी। तो ये सारे हाँ, मुल्ले मौलवी ही ये गलत है। ये तो बात आती है, ये तो हमारे यहाँ आरएसएस तक कहती है कि साहब कि इस्लाम सही है, कुछ मुसलमान गलत हो सकते हैं। इस पर आपका क्या विचार है? इस्लाम कहाँ से सही है? मुझे तो आज तक इतने मौलानाओं के साथ मैंने डिबेट किया, आज तक एक भी नहीं बता पाया इस्लाम सही कैसे है। इस्लाम ही सही नहीं है, मुसलमान सही है। वो सही इसलिए है चूँकि उसने इसको दीन को अभी तक अच्छे से पढ़ा नहीं है, इसलिए वो सही है। जिसने पढ़ा है ना वो नमक हराम है। जिसने पढ़ लिया ना और पढ़ने के बावजूद भी इस्लाम के अंदर है, वो नमक हुँ, हराम है, गद्दार है और वो डरपोक भी है कि उसको नॉलेज भी हो चुकी है सब कुछ, वो फिर भी अपनी नस्लों को बता नहीं रहा है। हमने पढ़ा है, हमें पता चल गया, हम डरपोक नहीं है, हम बता रहे हैं सबको। तो आपकी बात का लोगों पे असर हो रहा है क्या? बहुत हो रहा है जी, बहुत लोग तब्दील हो रहे हैं, आप लोग देखते रहें आपको टाइम नहीं मिलता इतना देखने का, नहीं तो बहुत लोग तब मेरे बनाए हुए लड़के खुद चैनल खोल के काम कर रहे हैं। कई लड़के काम कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम बन के काम कर रहे हैं। अभी एक फैमिली पूरी की पूरी मेरे पास आई थी, वो मियाँ-बीवी तो एक्स मुस्लिम बन ही चुके हैं, उन्होंने अपनी औलाद को भी एक्स मुस्लिम बना दिया। वो चारों के चारों मेरे पास अभी विज़िट करके गए हैं, मिलने के लिए आए थे। तो मैंने उनको आश्वासन भी दिया है कि आप लोग मस्त रहो, बिंदास रहो, यहाँ आप लोगों को कोई भी छेड़ नहीं सकता है। लेकिन जी। बाकी कई सारे एक्स मुस्लिम मैं जानता हूँ, उनको धमकियाँ मिलती रहती हैं और वो अपना भेष बदल के सर रहते देखिए हैं। सर मैंने पहले ही कह दिया ना कि इंसान अपने आप से डरता है, दूसरे आदमी तब डराते हैं जब आदमी पहले ही डरा हुआ होता है।
कोई मुझे डरा के दिखाए ना, मेरे 2 चेले यहीं लोनी के अंदर ओपन बिल्कुल फेस के साथ काम कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं फेस के साथ, कोई डरा के तो दिखाए ना उनको। क्या नाम है उनकी चैनल्स के, बताएँगे थोड़ा? हम भी इसको जी, नाम एक का नाम लिखेंगे। एहसान ओपन माइंड है, चैनल का नाम, हुँ, हुँ। एक का नाम वासिद वास्तिक। अच्छा। ये बिल्कुल नए अभी 3 महीने के अंदर चैनल खड़े किए हैं मैंने, और ये दोनों के दोनों मदरसे के हाफिज थे, वहाँ पे बच्चों को शिक्षा देते थे। जी। तो एक और बात बताएँ, एक और भी ये जैसे जिहाद की बात होती है, तो जो कहते हैं कि साहब कि जिहादन कबीरा जो है वो अपने आप से, अपने नफ़स से स्ट्रगल का नाम है। जबकि कुरान में 70 बार, जो मैंने काउंट किया, 70 बार तो क़िताल का ज़िक्र है और कत्लो-कताल। हाँ, 41 बार जिहाद का ज़िक्र है। जी, 70 जी, बार करेक्ट हैं आप। जी। इतना ही है, हाँ, लगभग 1-2 कम लगा लो। हाँ, वो कुछ कम-ज़्यादा हो सकता है। और इसके अलावा काफ़िर का ज़िक्र जो है वो 411 बार है। जी। और तो 28 आई 28 बार उन काफिरों को मारने का हुँ, आयत है टोटल। 28 बार, हाँ, 28 उनको बार। मारने की, उनसे जंग करने की। तो ये जब सारी बात होती है तो वो जिहाद की बात तो होती है, क़िताल की बात कम होती है। तो अब इसमें से कौन अ, ज़्यादा पावरफुल है, क़िताल या जिहाद? जिहाद का ही एक हिस्सा किताल है। किताल बोलते हैं कत्ले-आम को, हुँ। कत्ल करना। तो ये जिहाद का ही एक हिस्सा है। जो जिहाद करेगा उसको किताल भी करना पड़ेगा। और क़िताल को तो फ़र्ज़ बताया गया, अल बकरा 216। हाँ, वो दीन के लिए, हुँ, दीन के लिए, ना कि और किसी वजह से। केवल दीन के लिए आप अगर किताल कर रहे हो तो आपके जीवन पे फ़र्ज़ है, वो आपकी मुसलमानियत पर फ़र्ज़ है। जी। तभी तो ये कन्हैया लाल के सिर कटे हैं, तभी तो ये ऐसे लोगों के जो है सर तन से जुदा हुए हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया था, किसी चीज़ को लाइक कर देना खाली उससे हाँ, तो एक बहाना बन गया। बहाना बाकी बना अगर दिया। किसी उनको तो माहौल बनाना था शायद, कि हम डरा के रखें। जी, अगर इस्लाम को जानना है ना सर, हुँ, तो कुरान पढ़ने से बेहतर है, हमें जिसने कुरान के बारे में बताया, उसको पढ़ना चाहिए। यानी कि हम मोहम्मद साहब का ही यकीन करते हैं, उन्हीं के यकीन के ऊपर हमने कुरान का यकीन किया। उन्होंने ही बताया कि ये कुरान जो है अल्लाह की किताब है, तब हमने यकीन किया। तो हमें मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ लेनी चाहिए, और ये हुँ, गारंटी है कि जो आदमी मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ेगा ना, तो वो आदमी कभी ऐसे इंसान को अपना आइडियल नहीं समझेगा, जिसने 12-12, 13-13 शादियां की हों, बिना निकाह के भी जो है रखेल रखी हों, जो कि रिहाना नाम की थी, मारिया अल किब्तिया थी, और खुद की बहू ज़ैनब, उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी ऐसे ही एज ए रखेल रखा। उसके साथ निकाह का कोई संदर्भ नहीं मिलेगा आपको पूरे इतिहास के अंदर, पूरे कहते तो यही हदीसों है के कि अंदर। उसने जो है वो तलाक लेके और वापस निकाह किया नहीं, हुज़ूर साहब से। तलाक का तो है, निकाह का हुँ, ज़िक्र कहाँ है? नहीं मुझे नहीं पता, आप जानते हैं बेहतर। नहीं, निकाह का ज़िक्र नहीं है, निकाह के बारे में तो खुद हदीसें आई हुई है कि ज़ैनब और मोहम्मद साहब का निकाह अल्लाह की तरफ से हो गया। यानी कि अच्छा। उसका निकाह ज़मीनी निकाह नहीं है, वो अल्लाह ने ही निकाह करा। हुँ, हुँ, हुँ। तो लोगों को जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया ना, इस तरह से बेवकूफ़ बनाया है मोहम्मद साहब ने खुल्ला। लेकिन ये जो आपकी जो सीरतुर रसूलुल्लाह है, जो कि सबसे पहले तो आपके अ, आई है प्रकाश में मेरे ख़्याल से मोहम्मद साहब के लगभग 300 साल के बाद।
सीरत रसूल। सीरतुल रसूलुल्लाह, तो उसकी हम्म। क्या ऑथेंटिसिटी है? नहीं, ऑथेंटिसिटी तो इनकी हदीसों की भी नहीं है सर। जो ये हदीसें भी बाकी 200 साल के बाद आई हैं, हाँ, इनकी भी कोई ऑथेंटिसिटी जब मानी जाती है और जब सारी इतिहास में हदीसें जो हमको। हैं, और सारी हदीसें जो हैं वो लिखी गई हैं इधर आपके पर्शिया में, या अरब हाँ, में कोई हदीस लिखने वाला नहीं था? नहीं जबकि सब थे वहां लिखने वाले, ऐसा नहीं है कि नहीं थे लिखने वाले। हुँ, वहां थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन एक भी हदीस वहां की नहीं है। ऐसा क्यों? बनु कुरेजा के साथ इतना गंदा काम किया मोहम्मद साहब ने। हुँ, 800 साढ़े 800 बच्चों की और बूढ़ों की मृत्यु की। हुँ, आज भी बनु कुरेजा कबीला वहां पर मौजूद है। आज भी अगर आप वहां जाके पूछते हैं कि भाई कभी किसी मोहम्मद नाम के आदमी ने आपके ऊपर ऐसे हमला किया था, तो उनको कोई जानकारी नहीं है। उनके पास ऐसा कोई इतिहास है ही नहीं है कि उन्होंने उनके ऊपर किसी मोहम्मद ने अत्याचार किया था, किसी ने इस तरह कत्लो-किताल किया था, है ना? ये अबू बकर, साफिया, हफ्सा, इनका कोई इतिहास कहीं भी नहीं है। कोई भी 6ठी शताब्दी के अंदर कोई नहीं, 8वीं के अंदर आया है। 6ठी और 7वीं शताब्दी तक कुछ भी इनका कोई इतिहास में कहीं भी मक्का का भी जिक्र नहीं है। इतिहास में मक्का भी नहीं था। 8वीं शताब्दी में आया। हाँ, ये तो है, ये तो इसमें तो ये भी है कि साहब कि ये जो किबला है वो पहले दूसरी तरफ किया जाता था, आपके पेट्रा की तरफ किया जाता था, और बाद में आया ये मक्का की तरफ। जी, 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 जी। ये सब अब्बासियों ने कहानियाँ जो है वो मोहम्मद साहब के करैक्टर को उठाया और हुँ, कहानियाँ बनानी शुरू कर दी। इसमें खाली एक आदमी का हाथ नहीं है सर, बहुत लोगों का हाथ है। इसके अंदर ये कुरान के अंदर और हदीसों के अंदर हज़ारों आदमियों का हाथ है। इसको इस्लाम को खड़ा करने में एक आदमी का हाथ नहीं है, ये मोहम्मद का हाथ इतना नहीं है। अगर हम मान भी लें कि कोई मोहम्मद ऐसा करैक्टर दुनिया में रहा है, तो वो अपने बारे में इतनी गंदी-गंदी बातें क्यों लिखवाएगा कि 1 डेढ़ साल की बच्ची सड़क पे वो घर में घूम रही थी, तो उसको देख के कह रहे हैं कि भई ये बच्ची अगर जवान होएगी तो मैं इससे निकाह करूँगा। भई तेरी उम्र 58 साल की है, तू इससे निकाह करेगा, अभी वो 1.5 साल की बच्ची है, तू कब्र में तेरे पैर टंगे हुए हैं। तो कोई क्यों ऐसी हदीस लिखेगा उनके बारे में? एक हदीस है, सही बुखारी की है 1285 जी। 1285। हुँ, वहाँ मोहम्मद साहब की एक बेटी मर चुकी थी और उसको कब्र में दफना दिया था, नीचे डाल दिया था कब्र में, तो कब्र के जो चारों तरफ लोग खड़े होते हैं, उनको संबोधित करते हुए मोहम्मद साहब पूछ रहे हैं कि भई तुम में से ऐसा शख्स कौन है जिसने कल रात अपनी बीवी के साथ सेक्स ना किया हो, वो कब्र में नीचे उतर जाओ। तो भई क्या कराना चाह रहा है तू एक एक रात के रुके हुए बंदे से? वो अपनी बेटी के नीचे क्या करवाना चाह रहा था तू उसको नीचे उतार के? भई तू किसी पाक आदमी को पूछ ले कि भई कोई बावजू हो तो बावजू नीचे उतर जाओ, कोई नापाक ना हो तो वो नीचे उतर जाओ। ये क्या तुक था कि भई जिसने कल से अपनी बीवी के साथ सेक्स ना किया हो वो कब्र के नीचे उतरे? ये क्या लॉजिक था? ये समझ में नहीं आया। ऐसी-ऐसी हदीसें मोहम्मद साहब के नाम पे लिखी हुई हैं तो गलत है ना? हम भी तो वहीं से पढ़ रहे हैं। ये तो बात काफ़ी आई है, और ये काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च हुई है, और ये बिल्कुल ये दिखाया गया है कि साहब कि ये अ, सही मायने में तो ये अब्दुल मलिक ने आपके 690-95 वाले जो जो एरिया था, जो टाइम था, उस टाइम पे सबसे पहले जो है ये कुरान सामने आई है। ये बात तो कई लोगों ने रिसर्च में निकाल दी। जी, जी, जी। लेकिन क्या इस्लामी दुनिया में इसको मानते हैं क्या? क्या आपको लग रहा है, जैसे अभी कुछ दिनों पहले प्रिंस सलमान ने, एमबीएस आपके सऊदी अरब वाले, उन्होंने हदीसों को नकार दिया कि ये हदीसों की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो क्या यही उसकी बेसिस है? ये क्या है? वो एक्चुअली प्रिंस समझ चुका है कि ये जो इस्लाम है, ये हमारा कल्ट है ही नहीं है। ये उनका भी कल्ट नहीं था। इसको जो है अब्बासियों ने तैयार किया हुआ है। अब वो इस चीज़ के खिलाफ जा रहा है। वो हदीसों के तो छोड़िए, हदीसों में से तो उसने कुल 200 कुछ ऐसी हदीस इकट्ठी करके रख ली है। बाकियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोल दिया उसने। लेकिन उसने कुरान को भी यानी कि इग्नोर कर दिया है।
अब कुरान के अंदर अब आप जाएंगे तो वहाँ पर्दे के बारे में है, उसने जो है पर्दा खत्म करवा दिया। कुरान के अंदर शराब के बारे में है, मना है, लेकिन उसने शराब हलाल कर दी है वहाँ पे। वहाँ पे म्यूजिक हराम है, उसने वहाँ म्यूजिक ऑन कर दिया, सिनेमा हॉल चालू कर दिए। तो वो तो अब जो है इस जाहिलियत से सऊदी अरब को बाहर ला रहा है, और हैट्स ऑफ है ऐसे आदमी को। हम तो चाहते हैं कि वे लोग जो है ऐसी जाहिलियत से बाहर आए और दुनिया में कुछ तरक्की का वॉइस बने। तो ऐसा कुछ अगर इंडिया में भी हो जाए तो बढ़िया है। इंडिया में कोई आदमी ऐसा धाकड़ सा बैठेगा, उसी के इंतजार में हम भी बैठे हैं कि कोई ऐसा धाकड़ सा इंसान आए और यहाँ पे भी जो है सब कुछ कंट्रोल हो। ये तो उसकी बात का हमारे मुल्ला मौलानाओं पे क्या असर है? बहुत गंदा असर है जी। ये अगर देवबंदियों को देखो तो देवबंदी तो उसके दुश्मन हो चुके हैं, प्रिंस के। अच्छा। वो तो उसके दुश्मन हो चुके हैं, क्योंकि ये वो है ना हिजड़े, ये हिजड़े हैं जो मुसलमान है ना इंडिया के, ये हिजड़े हैं। हिजड़ा जो है औरत से ज्यादा श्रृंगार करता है। असली मुसलमान सऊदी अरब वाले हैं, अरेबिक कंट्री वाले हैं। लेकिन ये अपने आप को असली मुसलमान दिखाने के लिए ऊंचा पजामा, सिर पर परना, मूछें साफ, लंबी दाढ़ी, ये मतलब पूरा अपना मेकअप फुल करते हैं ताकि हम असली मुसलमान लगे, जबकि ये मुसलमान है ही नहीं। ना तो इनको सऊदी मुसलमान मानता है, ना ही जितने भी ये बड़े देश हैं अरेबिक, कोई भी इनको मुसलमान नहीं मानता है। थू है साला तुम्हारे पे, लानत है तुम्हारे पे, अरेबिक गुलाम बने हुए हो खाम खा साले। सुबह शाम तक अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वाले। साले हिंदी भाषा है, अबे तुम्हारी भाषा देखो ना क्या है, तुम किस देश के हो, अपनी अपनी भाषा में बात करो ना अरेबिक गुलामों। ये मैं बहुत कहता हूँ। जी, नहीं तो ये लोग तो जब गुलाम अरब बने में हुए। जाते हैं तो इनका स्वागत कैसे होता है फिर? कोई इज्जत नहीं है वहाँ इनकी। वहाँ इनको गुलामों की तरह इनसे काम होता है। कोई स्पेशल इनको मुसलमान वाली इज्जत बिल्कुल नहीं है। नहीं तो मैंने तो सुना है कि यहाँ वो जाते हैं तो इनको अब क्या आपके रफीक रफीक कह के बुलाते हैं। मोहम्मद कहते हैं, रफ़ीक भी कह देते हैं, रफ़ीक दोस्त को बोलते हैं, और हम्म, मोहम्मद बोलते हैं आदरणीय को या प्रशंसनीय को। नए आदमी को हम्म, वहाँ ज़्यादातर मोहम्मद कह के बुलाते हैं। कोई भी नया आदमी जाएगा तो ये मोहम्मद असल में नाम नहीं था, ये एक प्रशंसनीय शब्द है। जैसे हम यहाँ पे श्रीमान लगा देते हैं या श्री लगा देते हैं, ऐसे हम्म, मोहम्मद है। आज भी वहाँ पे लोग मोहम्मद ही बोलते हैं नए आदमी को, या रफ़ीक आपने बोला जो, कभी-कभी रफ़ीक यूज़ कर लेते हैं। रफ़ीक वो हर किसी को नहीं बोलते, जिससे मैत्रीतापूर्ण संबंध हो जाते हैं, उसको रफ़ीक बोलते हैं, दोस्त। लेकिन मोहम्मद वो सभी को बोलते हैं, अनजान आदमी को। और इंडिया से जाने वाले को हिंदी बोलते हैं। अब इतना तो वहाँ की मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं सऊदी के अंदर कभी गया नहीं हूँ। मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं है। अच्छा, आपने हज नहीं जी। किया मतलब? नहीं, 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 मैं पासपोर्ट ही नहीं है मेरे पास। अच्छा। अच्छा, आपने वक्फ बोर्ड की बात की कि आप वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉई थे, तो ये थोड़ा जरा वक्फ बोर्ड की जो है वो कारगुजारियों के बारे में थोड़ा बताइए। वो लूट-मार ही है वक़्फ़ बोर्ड के अंदर, और कुछ नहीं है। केवल जो है ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा, चंदे के ऊपर कब्ज़ा, और लूटने वाले गिनती के लोग हैं, जो लंबी-लंबी दाढ़ी पहन के रखते हैं ना, वो इतनी लंबी-लंबी, वो लोग हैं। वक़्फ़ बोर्ड से आज तक ना तो किसी हिंदू, ना ही किसी मुस्लिम, किसी को भी एक चवन्नी का बेनिफिट इन लोगों ने आज तक नहीं दिया। ये मस्जिदों के अंदर तामीर करते हैं, मदरसों के अंदर तामीर करते हैं, और कब्रिस्तान वगैरह के अंदर करते हैं। तो कब्रिस्तान में तो ऐसे बहुत ही कम है जो कब्रिस्तान इन्होंने दिए, नहीं तो लोग बाग मुसलमान जो है अपनी जगह खुद खरीदते हैं। ऐसे ही मस्जिद है, मस्जिद की भी जगह लोग बाग खुद खरीदते हैं। ऐसे ही मदरसे हैं, मदरसे की भी जगह लोग बाग खुद खरीदते हैं। पहले तो थे कब्जे-वब्जे किए हुए, अब तो खैर नहीं होता ऐसा। वक़्फ़ बोर्ड ने केवल लुटा है, इसके अलावा उसने देश को आज तक कुछ भी नहीं दिया। मैं तो खुद पूछता हूँ लोगों से कि वक़्फ़ बोर्ड का इस देश के अंदर काम क्या है? मुझे कोई एक आदमी खड़ा होके बताए, कोई वक़्फ़ बोर्ड का मुलाज़िम ही बताए कि भाई वक़्फ़ बोर्ड का काम देश में क्या है, या मुस्लिमों के लिए ही बता दें कि भई मुस्लिमों के लिए ये काम करती है वक़्फ़ बोर्ड। उसका काम कुछ भी नहीं है। उस जितना भी पैसा आता है, बड़े-बड़े लंबी दाढ़ी वाले सब पी जाते हैं, मुतवल्ली जितने भी हैं वहाँ के खिदमत में हैं, वो सब पी जाते हैं।
मुसलमान के लिए तो वक्फ बोर्ड कुछ भी नहीं, और वक्फ बोर्ड के एक इशारे पे मुसलमान भीड़ की तरह इकट्ठे होके चल पड़ते हैं। वो सोचते भी नहीं है कि भाई यार ये वक्फ बोर्ड हमारे लिए कुछ करता है या नहीं करता है, बस वे ही सोचते हैं कि भाई ये हमारे मौलवी मुल्ले हैं, चलो ये हमें बुला रहे हैं तो हमें जाना चाहिए दीन के लिए। वो भैया उनका दीन से कोई वास्ता नहीं है, वो तो लूट है, वो तो लूट कर रहे हैं, साले जमीनों को लूट के बैठे हुए हैं, दुकानें चला रहे हैं, उन जमीनों के ऊपर दुकानें खोल रखी, दुकानों के किराए लेते हैं। तो किसी मुसलमान के काम का नहीं है वक्फ बोर्ड। एक भी मुसलमान खड़ा होके बता नहीं सकता कि भाई किसी मुसलमान की आज तक वक्फ बोर्ड ने कोई हेल्प की हो, कोई मदद की हो, किसी गरीब को भोजन कराया हो। इससे बढ़िया तो हिंदू धर्म के मंदिर है, मैंने देखा है, गुरुद्वारे हैं, सरदारों के, यहाँ कोई जाता भूखा नहीं आता। आप बता दो जिंदगी में कभी किसी मस्जिद के अंदर कभी लंगर देखा हो, किसी मदरसे के अंदर कभी लंगर देखा हो? कहीं पे भी ऐसा मुसलमान लगाते हैं, अपने आप लगाते हैं, लेकिन मस्जिद मदरसों से आप कभी ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। कभी किसी के गरीब के घर में अनाज नहीं भेजने ये सिर्फ लेने के लिए हैं, देने के लिए नहीं है। हम्म। और ये जो इल्ज़ाम लगता है लोगों पर कि साहब कि वक्फ बोर्ड ने जो है वो ज़मीनें खुर्द-बुर्द कर दी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और कई मौलाना खुद बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है वो अपनी ज़मीनें औने-पौने दामों पर या तो रेंट पे देता है, कोई 50 लाख की बिल्डिंग है तो उसको 500 रुपए में दे दिया और बाकी जो पैसा है वो अपनी जेब में रखा। हमारे हाँ, आपके तो ये तो मैंने अंदर जाके देखा है कांग्रेस ना सब कुछ ये। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, वो बताया जाता है कि उनके पास 300 एकड़ ज़मीन उन्होंने लीज़ पे ले रखी है, 99 साल की लीज़ पर वक्फ बोर्ड से। आपका जो ये जो है ना, क्या नाम है इनका, अंबानी, अंबानी। तो हाँ, तो जो अब अंबानी है, मुकेश अंबानी, तो इनका जो मकान है एंटीला, ये इन्होंने वक्फ बोर्ड से खरीदा है। हाँ जी, नॉलेज है मुझे। इन्होंने वक्फ बोर्ड से खरीदा है। आपके यहाँ हमारे ओवैसी कितने में खरीदा जनाब है जो ये है, भी आप जानकारी ले लें थोड़ा-सा, थोड़ा अच्छा लगेगा फिर कि कितने में खरीदा है। चलिए बताइए, फिर आगे बात करता हूँ। जी, ये कुल 999 रुपए में इसकी वो आई थी निकल के। ये अंबानी ने 999 रुपए में खरीदा है। जी, 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 जी। और जमीन तो कम से कम 1000 करोड़ की होगी वो। वो 1000 से भी ज़्यादा की है जी मेरे ख्याल से तो। लेकिन वो मिले तो बहुत हैं, ऐसा थोड़ा ही कि वो उसने 999 रुपए दिए हैं, वो तो कागजी काम है ना। वो तो हाँ। पता नहीं कितने करोड़ रुपए लिए हैं, वो मुल्लाओं ने सब वहाँ बँट जाता है ना, जितने मुतवल्ली है, एक मुतवल्ली थोड़ा ही है, हुँ, हज़ारों हैं। वो सब में बँटता है पैसा, जितने भी आप देखेंगे ना मुतवल्ली वक़्फ़ बोर्ड के, हुँ। आपको ऑडी, बीएमडब्ल्यू ऐसी गाड़ियाँ मिलेगी उनके पास, उनकी बंगले देख लो आप, कोठियाँ देख लो उनकी शानदार, कहाँ से आ रही है? वक़्फ़ बोर्ड की अच्छा, तनख्वाह तो नहीं है इतनी। हाँ, तो सारे वक़्फ़ मुतवल्ली तो बोर्ड की गवर्नमेंट तनख्वाह तो सर्वेंट नहीं हैं, तो इनके ऊपर तो एंटी करप्शन का छापा पड़ना चाहिए। लगना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इनको पकड़-पकड़ के घेरे ना, नंगी बेल्टों से मारे, इनकी कमर नंगी करके, कहाँ से आ रहा है बे तुम्हारे पे ये पैसा? मुझे बनाओ ना कोई ऐसा ज़िम्मेदार आदमी, इनकी मैं दाढ़ियाँ तक कटवा दूँगा, इनकी रेल बना दूँगा सालों की। लेकिन है नहीं ना, हम सोचते रहते हैं कि अगर काश मैं होता ऐसा तो मैं कर देता। ऐसा नहीं हो सकता ना। ये लेकिन ये तो चलो है। पॉइंट आपने वो तो एक है ना जी। कि साहब के नहीं, ऐसा आदमी तो चाहिए, आज इनके ऊपर बैठने वाला ऐसा आदमी चाहिए। मुसलमान भी मजबूर है ना, मुसलमानों को पता ही नहीं है इन बातों का, वो मासूम कह सकते हैं आप उनको। उनको यूज़ किया जा रहा है मुसलमानों को, उनको होश नहीं है। वो ज़ॉम्बी हैं, ज़ॉम्बी बन चुके हैं, और ज़ॉम्बी होश में नहीं होते, ये हिप्नोटाइज़ हो चुके होते हैं। तो इनको इस नशे से बाहर निकालना है, और ये वक़्फ़ बोर्ड वग़ैरह तो सरकार को ही ख़त्म कर देना चाहिए। इसका कोई अगर बेनिफिट दिखता है, तो सरकार को हुँ, रखना चाहिए कि भई ठीक है भई, ये तो दुनिया के काम की चीज़ है तो रखें। नहीं तो अगर दिख रहा है कि दुनिया में किसी के काम की नहीं है, तो उसको क्यों रख रहे हैं? वजह क्या है? वो वजह साहब सरकार को देखनी चाहिए। अ, ओवैसी हज़रत तो कह रहे हैं कि साहब कि हमारे दीन के ऊपर ओवैसी भी हमला तो है। माल खाता है। ओवैसी भी तो माल खाता है। वो क्या माल नहीं खाता? वो इतना अच्छा, अरबोपति आदमी कैसे है?
उसकी इतनी बड़ी और फैक्ट्रियाँ कहते हैं कैसे कि लग वहाँ रही की हैं? पूरी की पूरी मार्केट जो है वो उसके कब्ज़े में। बिल्कुल, पूरी की पूरी मार्केट कब्ज़े में है। हुँ। और उससे जो वो पूरे एमआईएम का खर्चा उसी से चलता है, ऐसा बताया गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब कुछ लोग हैं जो समझ रहे अ हैं अ लेकिन ऐसा बताते हैं कि लखनऊ का वाक़या मुझे लोग बता रहे हैं कि साहब कि वहाँ पर कब्रें जो हैं वो नीलाम होती हैं। आपको अगर अच्छी कब्र चाहिए, हाँ, अच्छे मैंने सुना कब्रिस्तान है में कुछ। है, तो उसके हाँ, अच्छी जगह 5-5 लाख चाहिए। रुपए लगते हैं। हाँ, 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 वो अगर अच्छी जगह चाहिए तो बढ़िया पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो कहीं कोने-काने में इधर-उधर दफ़न कर देते हैं उठा के। तो मरने के बाद भी वक़्फ़ बोर्ड चैन नहीं लेने देता मतलब। ना, 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 वो मरने के बाद भी पैसा उतारता है। खुद हमने और अपनी माँ के जो हमारी अम्मी थी उसकी जब डेथ हुई थी, हमने भी हुँ। उसके पैसे दिए थे। नहीं तो अच्छा। ₹500 लगते हैं हाँ, नहीं तो ₹500 कब्र खुदाई के लगते हैं, बस वो दो और चलो। लेकिन हमने हुँ, कहा था भई हम हमें बिल्कुल पीछे की साइड में बहुत बेकार सी गंदी सी जगह दे रहे थे, वहाँ हुँ, कब्र खोद रहे थे। मैंने कहा भई भई ये नहीं हम इधर बढ़िया जगह में रखेंगे, साफ जगह में। हुँ। तो हमें फिर वहाँ की फीस भरनी पड़ी थी। उस वक़्त ₹11,000 थी। उसकी रसीद मिली थी? हाँ, वो रखी है मेरे पास, मैं तो ऐसी-ऐसी चीज़ें सँभाल के रखता हूँ। अच्छा। अच्छा, 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 तो उसकी भी रसीद मिलती है कि साहब के हाँ। आखिरत के वक़्त जो है वो ऐसी जगह हो जहाँ पे कम से कम लेकिन उस मुर्दे रसीद को। पे ये नहीं लिखा होता कि ये कब्र यहाँ पे देने की वज़ह से हमने रसीद दी है। अच्छा, उसपे ये अच्छा, नहीं अच्छा, लिखा अच्छा। होता। दान उसपे होता है तो वो, ये लिखा होता है हाँ, दान, दान के तौर पे लिखा होता है जी ताकि इनकी डोनेशन पकड़ के ना रूप हो में सके। दी। हाँ, इनकी हुँ, पकड़ ना हो सके। अच्छा तरीका है, बड़ा अच्छा तरीका है। और साहब ये जो आपके ये म हमारा एक मज़हब तो ये ऐसा है जी, कि किसी ने कहा है कि मज़हब बनाओ तो ऐसा कि 4 लोग मिल के थूकें। तो ये वाक़ई में ऐसा मज़हब बना दिया इन्होंने कि दुनिया थूक रही है आज। तो फिर भी बढ़ रहा है कह रहे साहब, ये तो बढ़ रहा है, सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ मज़हब है। अब तो नहीं बढ़ रहा ख़ैर और बढ़ने वाली चीज़ ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी होती है, कोरोना भी बढ़ा था। कोरोना भी बहुत तेज़ी से बढ़ा था, लेकिन वो हुँ, अच्छा नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छी चीज़ बढ़ती है, ज़्यादातर गंदी चीज़ ही बढ़ती है। ज़्यादातर गंदी बातें ही बढ़ती हैं। अच्छी चीज़ कभी भी तेज़ी से नहीं बढ़ती, बहुत टाइम लगता है अच्छी चीज़ को बढ़ने में। लेकिन जो हुँ। बुरी चीज़ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। बुराई जो है बहुत तेज़ी से काम करती है। तो ये बुराई थी, अच्छा ही नहीं थी। लोग बाग कहते हैं ना दीन इतनी तेज़ी से बढ़ा, मैं कहता हूँ बेटे तेज़ी से बढ़ने वाली चीज़ अच्छी होती ही नहीं है। जी। नहीं, अब क्या सिचुएशन है? आप क्या मानते हैं? क्योंकि मैंने कई सारे शोज़ खुद भी किए हैं कि अब जैसे ईरान में कह रहे हैं कि साहब 76% मस्जिदें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, या सऊदी अरब में तो खुद प्रिंस सलमान ही वो आगे बढ़ के और बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त कर रहा है। उसने तो सीधे-सीधे कह दिया कि साहब कि ये हदीसों से कोई लेना-देना नहीं है। जो कुछ है वो कुरान में है। तो आप मानते हाँ, हैं उसने कि हसन हदीसें रख ली हैं, बस जो प्यारी-प्यारी हदीसें हैं ना वो रख ली हैं उसने। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसमें अलग-अलग हदीसें हैं ना, कुछ ज़ईफ़ हैं, कुछ हसन हैं, कुछ तो जो हसन हसन का मतलब प्यारी, खूबसूरत। हुँ, हुँ। तो उसने जो खूबसूरत हदीसें हैं वो रख ली हैं, बाकी सबको जो हसन है से डिस्ट्रॉय हसन करने से के लिए शब्द बना है ना, मोहसिन तो हसन से ही बना ना? हाँ, मोहसिन जी, मोहसिन प्यारे को बोलते हैं। हुँ। लेकिन हसन हदीसों में भी बहुत सारी ऐसी हैं जो कहती हैं कि साहब की हाँ, हाँ, विताल ये जो मैंने विताल बताई थी करो, वो जिहाद हसन करो। हदीस है। वो जो मैंने कौन-सी? बताई थी ना आपको कब्र वाली वो हसन हदीस है। वो जो हुँ, मोहम्मद साहब जो है अपनी लड़की के लिए नीचे कोई एक रात का रुका हुआ बंदा माँग रहे हैं। हुँ। हदीसों में तो साफ-साफ है ना, वो बेचारा क्या है, वो नुपुर शर्मा के पीछे पड़ गए हैं, तो वो तो बहुत ही मुक़द्दस हदीस है। और मौलाना जितने भी हैं वो बोलने से रुकते नहीं, वो कहते हैं कि साहब ये हदीस में है ऐसा। और इसलिए आप मानते देखिए हैं। कि अफ़गानिस्तान में तो रूल बना दिया कि आप जो है वो अ, 6 साल में शादी कर सकते हो और 9 साल में आप सोहबत कर सकते हो। तो अफ़गानिस्तान में बना ही दिया।
तो उसके ऊपर जो है वो नूपुर शर्मा के ऊपर क्यों टूट पड़े? उसने गलत तो कुछ कहा नहीं था। चूँकि वो हिंदू थी, इसलिए टूट पड़े। अब यही बात हम कह रहे हैं, कोई हमारे ऊपर टूट के पड़ के दिखाओ, हमारे पास जवाब है। अगर वो आपके पास आएँगे ना, तो फिर आपसे काउंटर करेंगे सीता माता के बारे में, राम के बारे में। फिर आप लोगों के पास ना जवाब नहीं होते हैं आगे के लिए, आप वहीं चुप नहीं, हो हमारे जाएँगे। पास तो जवाब है, हम तो पढ़ के बता देते हैं कि नहीं, भाई ये रही हदीस सीता तुम्हारी। माता के बारे में तो बता देंगे, लेकिन कुरान के बारे में आप लोगों नहीं, के पास कुरान इतने के बारे में, काउंटर नहीं है। हदीस के बारे में बता देंगे ना, हमारे पास है ना वो। हाँ सर, आप तो बता देंगे, आप तो जयपुर डायलॉग्स आप तो बता देंगे, लेकिन आम आदमी जो हिंदू है वो नहीं बता पाएगा। हाँ, आम आदमी और नहीं बता दूसरे पाएगा धर्म का लेकिन आदमी जब इन पे काउंटर करता है ना, तो ये उसको नफरत समझते हैं। ये सोचते हैं कि इसने हमारे ऊपर अटैक किया है, तो इसको खत्म कर दो। अब हम करते हैं, तो हमारे साथ जब ये बात करने आते हैं ना, तो हम हुँ, पूरा काला चिट्ठा खोल के बैठ जाते हैं। फिर ये क्या कह के जाते हैं कि भई ये अपनी कब्र में जाएगा, हम अपनी कब्र हुँ, में जाएँगे, इसको जो कर रहा है करने दो। क्योंकि उखाड़ तो कुछ सकते नहीं है। हुँ, अब वो ज़माना नहीं रहा कि ये सर तन से जुदा कर दें। अगर करेंगे तो इनको अंजाम का भी पता होगा कि क्या अंजाम है। और इतने कच्चे अब लोग भी नहीं है कि कोई अपना आगे सिर लेके खड़ा हो जाएगा, ले भाई कर दे जुदा। सामने वाले के भी तो 2 हाथ है ना, वो हो सकता है इनसे भी तगड़ा हो। हुँ, ये बात तो आपकी सही है। जी। तो अब आपको ये इनका जो पूरा जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये जो लामबंद कर रहे हैं लोगों को, ये क्या दिखता है आपको? ये सफल होगा या कि फ्लॉप होगा? कौन कर रहे हैं? समझा नहीं मैं सवाल को। ये जो बड़े-बड़े मौलाना हैं आपके देवबंद वाले, अरशद जी, जी। मदनी, जी, और जी। ख़ास तौर से देवबंद वाले ही ज़्यादा एक्टिव हैं। हाँ, हाँ, हाँ। बरेलवी नहीं, तो अपनी इनकी नहीं मज़ारों चलने वाली अब। अब इनकी नहीं चलने बरेलवी तो वाली। अपनी मज़ारों की सुरक्षा में लग गए हैं कि हमारी मज़ारें नहीं चली जाएँ। हज़ारों के ज़्यादातर जो पीछे है लग गए। उनकी हाँ, वो तो ज़्यादातर अब जो है वो अनरजिस्टर्ड और कब्ज़े वाली है। हुँ, हाँ, हाँ, उनका उन्होंने तो कोई अपनी वक़्फ़नामा दुकानें नहीं सेट है। कर रखी है। हाँ, हाँ, उन्होंने तो अपनी दुकानें सेट कर ली है। अब ये इनके बहुत ज़्यादा बिच्छू लड़ रहा है देवबंदियों के। हुँ, इनके आग लग रही है, क्योंकि इसमें कई संशोधन ऐसे हुए हैं जो कि इनके लिए ठीक नहीं है। जैसे कि हिंदू भी शामिल हो सकता है। तो अगर हाँ, हिंदू वक़्फ़ बोर्ड के अंदर शामिल होएगा, तो हुँ, इनकी तो नहीं चलने देगा फिर वो। हमने भी अपनी माँग रखी है कि भई वक़्फ़ बोर्ड के अंदर एक एक्स मुस्लिम की भी जगह होनी चाहिए। हम भी रख रहे हैं अपनी बातचीत। हाँ, ये भी बात सही है। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप लोग तो एक इस्लाम के ए सबसे ज़्यादा जानकार तो मैं मानता हूँ एक्स मुस्लिम को ही, जी, जी, क्योंकि सबसे उन्होंने ज़्यादा बहुत जानकार गहरे वही से अध्ययन किया हुआ है। डीप। और वो अगर वक़्फ़ बोर्ड के अंदर होंगे, तो वक़्फ़ बोर्ड में धाँधली नहीं होएगी फिर। फिर नहीं धाँधली हो सकती अगर एक्स मुस्लिम वक़्फ़ बोर्ड में होगा। मैं तो कह रहा आप जैसी हस्ती को भी ये आवाज़ उठानी चाहिए कि वक़्फ़ बोर्ड की कमेटी में एक एक्स मुस्लिम ज़रूर हो, कम से कम। ये भी बात सही है। अच्छा, एक और मैं बात पूछता हूँ कि ये आप देवबंदी हो, बरेलवी हो? देवबंदी, देवबंदी अच्छा, कीड़ा। देवबंदी कीड़ा। तो ये जो आपके ये जो अ, हमारे बरेलवी भाई लोग हैं, सूफ़ी लोग, जी। तो ये तो देवबंदियों को बोलते हैं कि साहब कि ये काफ़िर हैं, नंबर 1 वाले। तो देवबंदी इनको बोलते हैं, फ़र्क क्या है? देवबंदी इनको बोलते हैं, कोई फ़र्क हाँ, नहीं है, एक-दूसरे को बोल रहे हैं। क्योंकि वो जो शेख साहब थे, अहमद रज़ा बरेलवी साहब, उन्होंने तो उनके जो फतावा है, उ उसमें तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें लिखी हुई हैं देवबंदियों के बारे में कि नंबर 1 के काफ़िर देवबंदी, उसके बाद नंबर 2 पे अहमदी और नंबर 3 पे शिया, नंबर 4 पे जाके हिंदू आता है। वैसे ये उल्टा है, नंबर 1 पे शिया होना चाहिए, क्योंकि शिया जो है कुरान के बहुत नज़दीक काम करता है। शिया की एक्टिविटी कुरान के नज़दीक ज़्यादा है, वो हदीसों को नहीं मानते। वो अच्छा, हदीसों को नहीं मानते, इनके खलीफाओं को नहीं मानते, ये अबू बकर, आयशा वगैरह-वगैरह इन सबको किसी को नहीं मानते वो लोग। वो केवल कुरान के ऊपर उनका अमल है,
मूर्ख तो वो भी हैं, लेकिन वो कम है। उसके बाद आप देवबंदी को ले सकते हैं। और सूफी तो मुसलमान है ही नहीं है। क्यों? अगर आप शिर्क करता है कुरान के, हाँ जी, हाँ जी, कुरान के हिसाब से हम्म। सूफी का जो जीवन है ना, वो कुरान से कहीं भी मैच नहीं खाता। लेकिन ये अच्छा है, मानवता का एक तरह से ये रूप है सूफीज्म जो है। तो जो सही आदमी सूफी है, सही सूफीज्म को फॉलो करता है, वो हम्म। आदमी अच्छा होगा, 100% अच्छा होगा, लेकिन इस्लाम से उसका कोई वास्ता नहीं होगा। क्योंकि हमने तो ये देखा है कि जितने बड़े बड़े कत्लेआम हुए उसमें सब में सूफी पीर शामिल थे। चाहे आप अब की बात नोआखाली है। ले लो, और चाहे आप हाँ, हाँ। पाकिस्तान में जो पार्टीशन के टाइम जो दंगे हुए वो हुए, चाहे आप वो मुपला राइट्स ले लो, और चाहे आप ये जो नक्शबंदी सूफी थे इनकी हरकतें ले लो, तो पूरा जो औरंगजेब भी तो सूफी हाँ, था। ये आप पुराने टाइम की बात कर रहे हैं ना, आप, मैं आज के टाइम की बात कर रहा हूँ। आज का सूफी केवल सूफी है, फकीर है। और उस वक़्त था सियासती दौर। हम्म। सियासती दौर के अंदर ये सब कुछ चलता है, कत्लेआम, लूट-मार, मार-काट, ख़ैमों को लूटना, कबीलों को लूटना, उस वक़्त ये था। अब नहीं है, अब तो सूफी जो हैं केवल फ़कीर हैं, उनके गले में एक झोला मिलेगा टंगा हुआ, और इससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं है। ऐसा सबसे ज्यादा ये मज़ारों पे जो कब्जागिरी है ये तो सब सूफी करते हैं। हाँ, ये सूफियों का काम है। सूफियों का और बरेलवियों का, बरेलवी अलग है, सूफी अलग है। तो वैसे तो आपके जितने भी आपके सूफी, चाहे चिश्तिया हों और चाहे कादरिया हों और चाहे सुहरावर्दी हों, इन्होंने तो सबने बैत दी थी इनको, आपके अहमद रजा बरेलवी साहब को। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। तो इनके फॉलोअर ही तो हुए फिर, जब बैत दे रखी हाँ, है तो। हाँ, हिदायत तो है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो सही सूफी है आज भी, जो हम्म। सूफीज़्म को सही फ़ॉलो करता है, सूफीज़्म कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ ये है कि वो एक अल्लाह का यकीन करते हैं कि कोई है अल्लाह, लेकिन ये तो नहीं है, जिनको लोग मानते हैं, वो सूफी है। सूफीज़्म ऐसा में भी सूफी तो एक भी मूर्ख नहीं मिलेगा फिर। आप अजमेर नहीं शरीफ गए मिलेंगे हो? जी। अजमेर नहीं, शरीफ गए मैं हो क्या? अजमेर नहीं, नहीं, कलियर तो बहुत बार गया हूँ। हैं? अजमेर कभी नहीं गया मैं, कलियर बहुत गया हूँ, बाकी और मज़ारों पे काफ़ी गया हूँ, अजमेर कभी नहीं गया। हाँ, तो वहाँ जो इनमें भी अच्छे-बुरे सब होते हैं जी, इनमें भी अच्छे-बुरे सब होते हैं। हम्म। हर कौम के अंदर अच्छे-बुरे सब मिल जाएँगे। देवबंदियों के अंदर भी ऐसे आदमी हैं जो कि देखने से ही फरिश्ते टाइप के लगते हैं, कितना नेक आदमी यार, ये मुसलमान कैसे हो गया? तो मिलते हैं हम्म। उसमें भी, मुसलमानों के अंदर भी जिस नेक आदमी जिस होते हैं। मज़ार पे आप काम करते थे वहाँ क्या होता था? वहाँ भी यही होता, चढ़ावा, तवीज़, गंडे वगैरह-वगैरह, झाड़-फूँक सब होती थी। हर जुमेरात के दिन वहाँ भीड़ लगती थी बहुत तगड़ी। खेलन मालन पीर का नाम था, खेलन मालन। हुँ। वहाँ लोग आके खेलते थे, यानी कि पागल हो जाते थे, होश में नहीं रहते थे, झूमने लगते थे। मैं अपना अंदर बैठा रहता था, वो मोर पंख की झाड़ू सी लेके अपना जो भी अंदर आता था उसके 2-4 रख देता था, वो अपना पैसे घेर देता था नीचे को। जितना ज़ोर से लग जाता था इतने पैसे ज़्यादा गिर जाते थे। अच्छा, लेकिन आप तो देवबंदी थे तो यहाँ इसमें कैसे रख दिया आप? हाँ, मैं देवबंदी था, लेकिन मैं चूँकि मुझे मौका मिला था, मैं मज़ार पे बैठने का इच्छुक था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे इनकम है, कमाई है। तो मैंने हुँ। कमाई के तौर पे ही इसको चूज़ किया था। देवबंदी जो है इसको नहीं मानते हैं, मज़ारों पे जाना। जाते तो हैं वो, ये नहीं कि नहीं जाते, लेकिन वो ना तो चादर चढ़ाते, ना वो वहाँ हुँ। पे खड़े होके दुआ माँगते। वो वहाँ पे फ़ातिहा पढ़ देंगे, दरूद पढ़ देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते वो लोग। जाते तो अच्छा। हैं, लेकिन वो हुँ। इसको मानते नहीं है इतना ज़्यादा, पूजा-पाठ नहीं करते, बाकी लोग पूजा-पाठ में रहते हैं। अच्छा, जब कोई हिंदू वहाँ जाता है तो उसके लिए क्या दुआ पढ़ी जाती है? वहाँ हिंदू के लिए कोई स्पेशल नहीं है, ना वहाँ कोई दुआ पड़ी जाती है, वहाँ खुद ही पढ़ना होता है। हम तो कुछ भी नहीं करते, हमने तो वहाँ जो खादिम होता है ना, वो ढोंग करता है और कुछ नहीं करता है। हम भी ढोंग ही करते थे, कोई आ गया किसी को राख उठा के दे दी अगरबत्ती की,
किसी को मिट्टी उठा के दे दी जमीन की, ऐसे ही कुछ भी नहीं है, ऐसे ही दे रहे उठा के, लोगों का हाय हाय यूं मुंह पे रखे हैं, यूं मुंह पे रखेंगे उसको, मिट्टी हमने जानबूझ के उठा के दे दी उसको, ऐसे ही सारे में ऐसे यूं अंदर अंदर सारे में लगा लेंगे। तो हम ही बेवकूफ बनाते हैं लोगों का, तो लोग तो श्रद्धा में आके रह जाते हैं। मैंने तो ये सुना है, मुझको तो किसी ने ये बताया कि साहब की जो वो कहते हैं ना कि साहब के लोग जाते हैं जैसे अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाते हैं जाके, हिंदू बहुत जाते थे, अब कम हो गए। तो वो जब वो बुद्ध आते हैं तो यही कहते हैं कि या खुदा इसको हिदायत दे। तो हिदायत दे मतलब और ये मुसलमान तो, हाँ ये तो हर किसी के लिए है, ये तो हर गैर मुस्लिम के लिए है। मतलब वहाँ उनको ये दुआ दी जाती है कि कन्वर्ट हो जा, मुसलमान बन हाँ जा। बस ये तो, हम अगर किसी इंसान से, हिंदू से मिल भी रहे हैं ना, हाँ तो मिलने के बाद भी हमें ये मतलब तबलीग जरूर करनी है, चाहे एक बार करें कि भाई यार इस्लाम की तरफ को ध्यान दो, एक बार देखो, तबलीग जरूरी है। देवबंदियों के लिए या और सभी के इस्लाम, लिए? मेरे से ये तो सभी किसी के ने लिए नहीं सर, कहा इस्लाम की अब तरफ ध्यान मौका, देने के अब आपको फंसा नहीं होगा ना कोई ऐसा लिए। मैं तो समझाते समझाते थक गया कि भैया वो जो देते हैं ना, तुम मन्नत मान के जाते हो, तो वो मन्नत के लिए जो वो कुछ बोलते हैं वो ये कहते हैं कि या खुदा इसको हिदायत दे, हिदायत देश को मुसलमान बना दे इसको मुसलमान बना दे। और आते मुसलमान बनते हैं, पहले तो उसकी फुन्नो काट देंगे, और फिर बेचारा वापस जाएगा तो फिर वो सर काटने की तैयारी हो जाती है उसकी, काटना ही है कुछ ना कुछ मतलब वैसे एक मैंने देखा था कि काफी दिन हो गया, एक प्यू जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उसने करीब 10 साल पहले एक सर्वे किया था, और उसमें ये बताया था कि भाई 6% मुसलमान जो है वो दीन नहीं मानते। तो 6% का मतलब तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, लगभग 1 करोड़ से छोटी ज्यादा तो हो है गए। ही। हम्म। तो उसके बाद से तो मुझे लगता है वो 6% से बढ़ा ही होगा, क्योंकि जिस तरह के मूवमेंट आजकल चल रहे हैं, खासतौर से जो हाँ एक्स मुस्लिम वगैरह अब जो तो एक्स बहुत मुस्लिम तेजी से बढ़ कहना। रहा है। और खास बात मैं ये देखता हूँ कि कोई भी मुल्ला मौलाना जो है जिनको ओपन चैलेंज इन लोगों ने दे रखा है, आपके आप लोगों ने या और जो दूसरे एक्स मुस्लिम है, तो कोई आता नहीं सामने। ऐसा क्यों? हाँ इनको पता है, जितने भी जो जानने वाले लोग हैं ना, जो आलिम लोग हैं, उनको पता है, वो हम लोगों को सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि सुनते नहीं है। हमारी वीडियो देवबंद मदरसे में भी चलती है, हमारी वीडियो बड़े बड़े आलिमों के पास जाती हैं, वो सुनते हैं। उनको पता है कि ये जो सवाल कर रहे हैं ना, ये काउंटर इसको किया ही नहीं जा सकता, ये लिखा हुआ है स्क्रिप्चर के अंदर। तो जो नहीं जानते वो आके फंस जाते हैं हमारे सामने या एक्स मुस्लिमों के सामने। तो आप देखेंगे कोई बड़ा आलिम नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो बात बोल रहा है ये लिखा हुआ है और इसकी कोई काट नहीं है, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। अब हम जब ये कहते हैं कि तब्बत यदा अबी लाबी, वो तब टूट जाए अबू लहब के हाथ, ये अल्लाह कह ही नहीं सकता। ऐसी बद्दुआ कोई इंसान दे सकता है, अल्लाह तो नहीं दे सकता कोई। तो ये मौलानाओं को पता है कि ये बात सही कह रहा है, ये सूर्य जो है, सूर्य अबू लहब, ये मोहम्मद साहब की दी हुई सूर्य है। वो बहस कैसे कर लेंगे फिर इसके ऊपर, जब वहां ये लिखा हुआ है कि भाई टूट जाए अबू लहब के हाथ, नाश हो जाए उसका, बर्बाद हो जाए वो। तो ये कमजोर शख्स कह सकता है, जो कि कमजोर शख्स मोहम्मद साहब थे अबू लहब के सामने। अबू लहब एक ताकतवर आदमी था, उसका चाचा था, उम्र उम्र में उससे बड़ा था, ताकतवर भी था, पैसे वाला भी था। तो वो मोहम्मद साहब उसका कुछ उखाड़ नहीं सकते थे, तो बद्दुआ दे दी। अल्लाह को बद्दुआ देने की क्या जरूरत थी? अल्लाह तो कुन फयाकुन कहता और उसको नाश कर देता 2 मिनट के अंदर उसका, अबू लहब का। लेकिन ऐसा हाँ ये नहीं तो है, है, वो उसमें तो बद्दुआ। कहे भाई साहब कह रहे थे कि आपके वो सूरत मोहम्मद है ना एक, 47, सूरत मोहम्मद जी। सूरत मोहम्मद, तो उसमें तो अल्लाह ये भी कहता है कि साहब की जो मेरी मदद करते हैं मैं उनकी मदद करता हाँ हूँ, तो अल्लाह को हाँ, वो मदद की जरूरत 40, क्या पड़ गई? वो 40वीं आयत है कि जो मेरी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूंगा। ये कौन टेस्ट है इसका? तो भाई
अल्लाह मियाँ को इंसानों की मदद की जरूरत पड़ रही है, लानत है बे अल्लाह मियाँ तेरे पे। ये काहे का अल्लाह मियाँ है भाई जो तेरे को इंसानों की जरूरत पड़ रही है, मदद चाहिए तेरे को इंसानों की। काहे का अल्लाह मियाँ है भाई तू? अल्लाह मियाँ को क्या जरूरत पड़ेगी किसी की मदद की? भाई तू मदद, ये कोई आदमी तो कह सकता है इतनी बात कि जो मेरी मदद करेगा मैं हुँ। उसकी मदद करूँगा। तो ज़ाहिर है ये मोहम्मद साहब का काम था। ये मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि जो मेरी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूँगा। फिर सूरह तौबा के अंदर लड़ाई के अंदर वो डर के भागने लगे जब हमारे मुसलमान साहबा, तो मोहम्मद साहब ने फिर वो वहाँ पे भी आयत भेजी कि तुम मत डरो। तो अल्लाह मियाँ तुम्हारे साथ है और मैं एक-एक आदमी को 1-1 लाख आदमियों की ताकत दे दूँगा। ये वो 7वीं भड़का के आयत है इसकी, सूरत मोहम्मद की। ऐ ईमानदारों, अगर तुम खुदा के दीन की मदद करोगे तो वह भी तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। 7वीं है 7वीं, 40वीं है मेरे ख्याल। अच्छा 40 तो है ही नहीं 7वीं है। इसमें, टोटल 38 ही है इसमें। अच्छा सूरह मोहम्मद है, ठीक है। मैं दूसरी की बात कर रहा हूँ, उसमें है वो सूरह हज के अंदर। उसमें भी यही है? जो अल्लाह की मदद करे, हाँ, अच्छा, अच्छा। जो अल्लाह की मदद करेगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा। तो ये तो तो ऐसे हमारे बहुत तजाद है, ऐसे हुँ, तजाद हैं कुरान के हुँ। अंदर, जिनसे पता लगता है कि भई ये किसी अल्लाह की तो किताब है नहीं है। ये तो पक्का कन्फर्म हो जाता है। फिर आइडिया लगाने पड़ते हैं कि भई फिर किसकी हो सकती है? फिर उसमें किताब में जिसके फ़ायदे ज़्यादा दिख रहे हैं, हम उसी का मानेंगे फिर ये उसकी है। तो वहाँ मोहम्मद साहब के कदम-कदम पे फ़ायदे दिख रहे हैं मोहम्मद साहब के, तो हम तो यही मानेंगे भई मोहम्मद साहब ने लिखवाई है। चाहे लिखी किसी ने भी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर ये अल्लाह की नहीं है। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे कहीं जाना था और मैं ठीक है, तो आपकी अब हम इनविटेशन आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद और सलीम वास्तविक जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। लव यू सर।